हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अक्सर ऐसे घर देखे हैं जहाँ लोगों के बीच में प्यार, सम्मान, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना ना हो तो वह घर घर नहीं होता, ओनली मकान बन के रह जाता है। अक्सर हम देखते हैं दोस्तों कि सास ससुर बहू से परेशान होते हैं और तो कहीं बहू भी सास ससुर से परेशान रहते हैं। अगर हम सास ससुर को अपने माता पिता की तरह मानेंगे, हो सकता है हमसे गलती ना हो और सास ससुर भी हमें बेटी की तरह रखेंगे, मानेंगे, है कि नहीं? मैं तो फ्रेंड्स इतना ही जानती हूँ। अगर हमें अपने रिश्तों को बचाना है, रिश्तों की खुशी चाहते हैं, रिश्तों में एक दूसरे से मिल के रहना चाहते हैं, आदर सम्मान चाहते हैं, तो अगर उनके लिए एक बार अपने को झुकना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे हमारे रिश्ते बचते हैं, इससे हमारे रिश्तों में प्यार आता है। ज़माना बदल रहा है फ्रेंड्स, सोसाइटी भी काफ़ी डेवलप हो गई है। अगर सब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी तो बढ़ना चाहिए ना, हमें भी तो अपनी सोच को बदलना चाहिए। अगर रिश्तों में प्यार ना हो, सम्मान ना हो तो वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं है। आप कोई लड़की आपके घर में आई है सब कुछ छोड़ के, तो उसे समझना भी तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। आप अगर उसे नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा? कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं। बाहर वाले तो आज ऐसे हैं कि लोग 4 लोग हंसने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन उसे समझाने के लिए या संभालने के लिए नहीं मिलते हैं। घर में अगर आग लग रही है तो उसमें घी डालने वाले मिल जाएंगे, उसे बुझाने वाला कोई नहीं मिलता है। ऐसे काफ़ी घर देखे हैं मैंने अपने रिश्तों में भी काफ़ी मनमुटाव देखे हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उन सब को छोड़ के, उन सब को साइड करके आगे बढ़ना है, यही मेरा पर्पज़ है। तो फ्रेंड्स, यही पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ आप लोग आगे बढ़िए और तभी समाज में बदलाव आ सकता है। आप सब एक दूसरे को समझिए। सास बहू भी है ना, सास बहू के रिश्तों में प्यार तभी आ सकता है जब सास अपनी बहू को बेटी समझेंगी और बेटी भी, वो बहू भी अपनी सास को सास नहीं माँ की तरह मानेंगी। एक बार सोच के देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे भाई की भाभी, मतलब भाई की वाइफ अपने मम्मी पापा को तकलीफ़ देंगे, उन्हें परेशान करेंगे, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, हमें भी तकलीफ़ होगी। तो वही बात है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि बनना है तो किसी की खुशी का कारण बनो, दुख का नहीं। दुख तो आज हर इंसान है, कोई अपने आप से दुखी है, कोई रिश्ते से दुखी है, रिश्तेदारों से दुखी हैं, तो कोई यहाँ तक कि भगवान से भी दुखी हैं। तो फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं डेली रूटीन का काम फिनिश करके मैं आ गई थी और पापा परी को खाना खिला रहे थे। पापा और मम्मी मुझे पढ़ाई में बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मेरा दिन का जो टाइम होता है वो पूरा बचा हुआ रहता है। पापा परी को संभालते हैं और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाती हूँ इसकी वजह से। अभी पापा मुझे है ना इनके परी के पापा के बारे में कुछ बता रहे थे, तो वही मैं सुन रही थी। तो पापा ने फिर कहा मुझे कि जाइए आप पढ़ाई कीजिए और परी को हम संभाल लेंगे, परी को हम रख लेंगे। तो मैं चली आई थी पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहीं पे अपनी पढ़ाई करती हूँ, सीटेट की तैयारी करती हूँ। और इस बार तो क्या एग्ज़ाम भी बहुत लेट हो रहा है, तो मैंने बीच में तो मेरी पढ़ाई थोड़ी छूट गई थी, मेरी ऑपरेशन था तो इसलिए मेरा पढ़ाई छूट गया था। बाकी अभी मैं तैयारी कंटिन्यू रख रही हूँ, और जिसमें कि मेरे फादर लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब मेरे ससुर जी हुए, सास हो गए ये। तो मैं अभी, ये देखिए बुक है मेरे, और ये मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं इतने दिनों से, ऑनलाइन पढ़ के मैंने सारे नोट्स तैयार कर रखे थे, तो उसी से मैं अभी यहाँ रिवीजन करती हूँ, क्योंकि अब उतना टाइम तो रहा नहीं है कि मतलब ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सके, कोचिंग से पढ़ सके। तो मैं अपनी तैयारी मतलब रिवीजन कर रही हूँ, और रिवीजन से मैं रिवीजन प्लस मैं प्रैक्टिस सेट कर रोज़ लगाती हूँ, एक एक दो प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाती हूँ, इससे अच्छी तैयारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यही है, और बाकी मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये फ्रेंड्स, अभी मैं छत पे जा रही हूँ, पता नहीं पापा बुला रहे हैं, क्या काम है मुझे पता नहीं। चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स पापा ने मुझे इसीलिए बुलाए थे कि मतलब देखने के लिए कि देखो ये डॉगी के साथ कैसे खेल रही है परी। तो मैं आ गई थी यहाँ पे देखने के लिए। बहुत क्यूट, बहुत प्यारा है एकदम से। और इसके साथ परी बहुत खेल लेती, बहुत इंजॉय करती है। तो मैं भी इसके साथ थोड़ा थोड़ा खेलने लग गई थी। तो हे फ्रेंड्स, अभी हो गया है शाम का टाइम और अभी मैं शाम का खाना बना रही हूँ। तो मेरा ये चावल चढ़ा हुआ है, दाल तो बन गया है और अभी मैं सुबह के लिए भी खाने की तैयारी कर लेती हूँ अभी, क्योंकि सुबह थोड़ा लेट उठती हूँ। लेट इसलिए उठती हूँ क्योंकि नहीं, लेट उठती नहीं हूँ, उठती तो जल्दी हूँ पढ़ाई के लिए। 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन है ना रूम से बाहर में निकलती हूँ लेट, 6 बजे 7 बजे निकलती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना होता है। तो पापा मम्मी भी नहीं बोलते हैं कि हाँ इतना जल्दी आ जाओ, जल्दी खाना बनाओ, ये वो नाश्ता बनाओ। इसलिए मैं वो सब करके पढ़ाई करके फिर निकलती हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट भी उठती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं अभी शाम को ही मैं ये मेथी पड़ा हुआ है, ये सारा मेथी पड़ा हुआ है। मम्मी मेथी की सब्ज़ी खाती हैं क्योंकि उनको शुगर है। तो ये मैं जाऊँगी अभी बना के रख दूँगी सुबह के लिए। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए। आप लोग तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी रोटी भी बना रही थी, ज़्यादा नहीं, 5 रोटी बनती है शाम को, क्योंकि मम्मी और परी के पापा को देना होता है। रोटी भी खाते हैं ये लोग, तो इनको रोटी देती हूँ। यहाँ पे परी आ गई थी मुझे करने के लिए, परेशान करने के लिए, मम्मा मम्मा करते करते। ये देखिए आप लोग भी, बहुत परेशान कर रही थी वो, जाने के लिए बोल रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फटाफट अपना रोटी बना के किचन से फ्री हो गई थी और मैं चली गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम का बचत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम भी, एक तो लेट फॉर्म भराया है और ऊपर से एग्ज़ाम भी इतने जल्दी आ गए हैं कि कुछ क्या ही बताएं। तो फिर अब मैं जा रही हूँ फटाफट ये काम करके फिनिश करके। तो फ्रेंड्स यही है मेरी पढ़ाई भी साथ में और घर का भी ध्यान रख लेती हूँ मैं इस तरह से। थोड़ा सा पापा मम्मी का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं ये फटाफट बना रही थी साग और पापा न्यूज़ देख रहे थे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा यही है, और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शेयर नहीं कीजिएगा तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके, मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, और तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।